अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब एकदम मज़े में होंगे। तो तो दोस्तों, आज आपकी होस्ट आपको लेके जा रही है लाहौर की सबसे शानदार, सबसे तारीखी और मुग़ल आज़म ज़माने की सबसे हसीन जगह शालीमार बाग। आज का व्लॉग बहुत क्रेज़ी होने वाला है, तो दिल थाम के बैठिए और मेरे साथ चलिए इस खूबसूरत सफ़र पर। Alright guys, so right now I am standing right outside the main gate। ये जो हमारे पीछे आप इतनी बड़ी एंट्रेंस देख रहे हैं, ये रोड से ही बड़ी मैजेस्टिक लगती है। ट्रैफिक का काफ़ी शोर है यहाँ, बट एज सुन एज वी क्रॉस दिस गेट वी आर एंटरिंग अ होल न्यू वर्ल्ड। चलें तो चलते हैं एंट्रेंस की तरफ और देखते हैं कि आज कितना रश है। वैसे नॉर्मली तो यहाँ पे बहुत रश रहता है, और लेकिन आज देखते हैं कि रश है कि नहीं, क्योंकि गर्मी है तो गर्मी में लोग पता नहीं निकलते भी हैं नहीं निकलते, तो ये थोड़ा सा है कि देखते हैं रश होता है या नहीं। चलें तो चलते हैं अंदर। वैसे लग रहा है कि जैसे रश नॉर्मल ही हो, बट फिर भी चलते हैं अंदर, जाके हम देखते हैं कि कितना क्या चीज़ है। एंड लेट्स मूव इनसाइड द बाउंड्री। चलें तो चलते हैं। अभी हम एंटर हो चुके हैं और अब हम यहाँ से लेते हैं टिकट और फिर हम चलते हैं शालीमार बाग के अंदर। उससे पहले आप ये देख लें कि आज वैसे मौसम थोड़ा सा ठीक और थोड़ा सा नहीं ठीक, मतलब मिक्स ही चल रहा है। थोड़े बादल हैं तो थोड़ी धूप है, और वैसे गर्मी है। एंड बूम, वी हैव ऑफिशियली क्रॉस द हिस्टोरिकल मुगल गेट फैमिली। जैसे ही आप इस गेट को क्रॉस करते हैं ना, आप डायरेक्ट चल जाते हैं 1641 में। ये मैजेस्टिक गार्डन मुगल एम्पायर शाहजहाँ ने बनवाया था। कैन यू बिलीव इट? द प्लेस इज़ ऑलमोस्ट 400 ईयर्स ओल्ड। शाहजहाँ ने अपने अब्बा जहांगीर के कश्मीर वाले गेट से इंस्पायर होकर इसको लाहौर में बनवाया, ताकि रॉयल फैमिली यहाँ रिलैक्स कर सके। जस्ट लुक एट द व्यू नाउ। हम सदियों पुरानी हिस्ट्री के बीच खड़े हैं। सो वेलकम टू द वेरी फर्स्ट स्टेप ऑफ शालीमार गार्डन। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये इस बाग का सबसे अपर लेवल है। इन हिस्ट्री दिस फर्स्ट टेरेस वाज कॉल्ड फराबख्श, जिसका मतलब है खुशी देने वाला बगीचा। कैन यू इमेजिन? 400 ईयर्स पहले यहाँ सिर्फ मुग़ल बादशाह, उनकी रानियाँ और रॉयल गेस्ट ही घूम सकते थे। इट वॉज कम्प्लीटली प्राइवेट। जस्ट लुक एट द ग्रीनरी एंड द स्ट्रक्चर। यहाँ खड़े होकर वाकई एक रॉयल फील आ रही है। गाइस, चेक आउट द कोलोसल डोर। इस दरवाजे के पीछे एक बहुत ही क्रेजी और इंटरेस्टिंग सीक्रेट छुपा हुआ है। आज हम इसे एंट्रेंस गेट कहते हैं, लेकिन मुग़ल एरा में ये बादशाह शाहजहाँ के पर्सनल आरामगाह लाइक रेस्ट रूम हुआ करता था। जब भी बादशाह लाहौर आते, उनका ठिकाना यही गेट। ये गेट इतना ऊंचा इसलिए बनाया गया था ताकि मुग़ल फ़ौज के बड़े बड़े हाथी पूरी शान शौकत के साथ यहाँ से गुजर सकें। इट्स लिटरली लाइक अ रॉयल टाइम मशीन। जब बादशाह ने इसे बनाया था तो ये इतना सादा नहीं था, इसमें बहुत ही नया पत्थर संगे मरमर लगा हुआ था। फिर क्या, मुग़ल दौर के बाद जब दुश्मनों और सिख हुक्मरानों ने इस पर हमला किया, तो उन्होंने इस गेट के सारे कीमती हीरे जवाहरात और पत्थर निकाल कर मार्केट में बेच दिए। इवन आफ्टर लूजिंग इट्स ज्वेलरी, दिस गेट स्टिल लुक सो इंपीरियल एंड ब्यूटीफुल। वाकई पुरानी हिस्ट्री की बात ही अलग है। और फिर हम आ जाते हैं वो गेट क्रॉस करते हुए अंदर, और मौसम चेक करें, बहुत ही अच्छा हो गया है। बादल भी हैं और धूप भी है, मिक्स ही चल रहा है। और यहाँ पे पानी होता है, लेकिन आजकल यहाँ पानी जो है बिल्कुल नहीं है, खुश्क हुआ है, पता नहीं क्यों। इस पूरे बाग में 414 फाउंटेन्स लाइक 414 फव्वारे हैं। कैन यू बिलीव द इंजीनियरिंग? 400 साल पहले मुग़ल इंजीनियर ने इस तरह का थर्मल सिस्टम डिज़ाइन किया था कि पानी की वजह से यहाँ का टेम्परेचर बाहर से बहुत कम और ठंडा रहता है। इट फील्स एब्सोल्युटली अमेजिंग टू स्टैंड राइट हियर। ये जो नीचे आपको बड़ा पूल और खूबसूरत स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ना, ये इस बाग की सेकंड स्टेप है, जिसे फेस ब्रश कहते हैं। मुगल ने इसको इस तरह स्टेप बाय स्टेप डिज़ाइन किया है कि पानी ऊपर से नीचे वाटरफॉल की तरह फ्लो करता है। द प्लानिंग इज़ एब्सोल्युटली जीनियस। तो चलते हैं आप नीचे, और ये सीढ़ियाँ आप देख रही हैं, ये सीढ़ियाँ इतनी बड़ी बड़ी क्यों हैं?
वो इसलिए क्योंकि यहाँ से हाथी गुजरा करते थे। और ये जश्न मनाने की जगह थी। मुग़ल दौर में इस सेकंड लेवल को फैज़ बख्श कहते थे। ये पूरा शालीमार बाग का सबसे ख़ास और रौनक वाला हिस्सा था, क्योंकि यहाँ बादशाह और उनके मेहमान पार्टी, म्यूज़िक और जश्न मनाने के लिए आते थे। इस रेड स्ट्रक्चर के चारों तरफ दीवारें नहीं हैं, सिर्फ खुले पिलर्स हैं। इसको इसलिए इस तरह का बनाया गया कि चारों तरफ से हवा आए, और ये जो मिड में ये जो फाउंटेन्स लाइक फव्वारे लगे हुए हैं, इनसे जो पानी है वो उड़कर अंदर बैठे बादशाह तक पहुँचे। ये उस ज़माने का नेचुरल एसी था। और वो जो मिड में आपको संगमरमर का एक प्लेटफॉर्म नज़र आ रहा है ना, वहाँ पे बादशाह शाहजहाँ पूरे बाग का नज़ारा लेते थे। अभी सही नज़र आया आपको? वो जो मिड में संगमरमर का बड़ा प्लेटफॉर्म है, पूरा नज़ारा बहुत खूबसूरत है। अभी मैं सेकंड पे खड़ी हूँ और मैं आपको लास्ट वाला लेवल भी दिखा रही हूँ। नीचे नीचे हम इसलिए नहीं जाएंगे, आपको मैं इस तरह दिखाऊंगी बिकॉज़ वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है और वहाँ पे जाना मना है। ये व्यू देखें, ये भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। वो देखें, पूरा बहुत 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 ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और अब हम जा रहे हैं ऊपर, और इन बड़ी बड़ी सीढ़ियों पे चढ़ने का भी अपना ही मज़ा। यहाँ से हाथी गुजर लेते हैं और अब हम गुजरते हैं। चलें चलें चलें, जल्दी से हम चलते हैं अब ऊपर की तरफ। और अब मैं आपको दिखाऊंगी ये जो गाड़ियाँ आपको नज़र आ रही हैं, इसमें हम बैठेंगे और फिर पूरे बाग का व्यू आपको दिखाऊंगी। फिर इस पे बैठ के एक अलग ही व्यू नज़र आता है, और मैं आपको एक पूरी वीडियो दिखाऊंगी। अभी तो आप ये सुंदर सी गाड़ी देख लीजिए, कितनी प्यारी लग रही है। अभी मैं आपको मज़ीद दिखाना चाह रही थी शालीमार बाग, क्योंकि अभी जो मेरे साथ मेरी स्वीट सी प्यारी सी बहन है, वो थक चुकी है और उसका इतना बड़ा मुंह बन गया हुआ है। तो मैं आपको वैसे दिखाऊंगी पूरा बाग इस गाड़ी पे बैठ के, क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा फोर्स करने पे मेरी बहन मेरे साथ तशरीफ़ ले आई है, लेकिन अब हम उसका ख्याल भी करेंगे। तो बैठते हैं इस गाड़ी में और फिर मैं आपको दिखाती हूँ शालीमार बाग का पूरा व्यू। ये जो गाड़ी है, ये जो आपको नज़र आ रही है, ये ना समझ लीजिएगा ये शाहजहाँ के ज़माने की है, ठीक है? ऐसे बिल्कुल नहीं है, ये शाहजहाँ के ज़माने की बिल्कुल नहीं है। मुग़ल दौर में तो हाथी और घोड़े चलते थे, लेकिन अब लोगों के एंटरटेन और कंफर्ट के लिए एडमिनिस्ट्रेशन ने ये इलेक्ट्रिक शटल कार्स रख दी हैं। क्योंकि बाग इतना बड़ा है कि पैदल चलते चलते थकावट हो जाती है, तो आप इस पर बैठकर फुल सुकून से पूरा एरिया एक्सप्लोर कर सकते हैं। मॉडर्न फैसिलिटी इन अ हिस्टोरिकल प्लेस, आई लव इट। चलें अपनी सिस्टर को भी थोड़ा सा एंटरटेन कर लेते हैं। फातिमा, मैं तुम्हें एक शेर सुनाऊं? बोलो ना। मूडी है मेरी बहन बहुत। चलें खैर, फिर भी हम फातिमा को एक शेर सुनाते हैं उसका मूड अच्छा करने के लिए। चलें तो मैंने अर्ज़ किया है, बोलो फातिमा, इरशाद भी बोलो। नहीं बोलती, लेकिन मैं फिर भी सुनाऊंगी। चलें। गुज़र गए हैं जो सदियों पहले इस आंगन से, हवा में आज भी उनकी हसीन दास्तान बाकी है। वाह वाह तो कर दो फातिमा। चलो मैं एक और शेर सुना देती हूँ आपको। फातिमा की थोड़ी सी स्माइल आई है फेस पे, तो अर्ज़ किया है, कायनात तख्तो ताज की दास्तानें, कहीं शाही बागों की रौनकें। वक़्त गुज़र गया दोस्तों, मगर उनके निशान आज भी बोलते हैं। वाह वाह वाह, मैं खुद ही पली जा रही हूँ। और हम गाड़ी में बैठ के ठंडी ठंडी हवा लगी है, हमारा मूड अच्छा हो गया है, स्पेशली मेरी बहन का मूड बहुत अच्छा हो गया है। और अब हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं, और साथ ही इस व्यू को मैं आपको दिखा रही हूँ पूरा शालीमार बाग, कितना मज़े का। और धूप तो है, लेकिन अभी जैसे हम पैदल चल चल के थोड़ा सा थक गए थे, लेकिन अब हमें बहुत अच्छा लग रहा है और हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं। ऑनेस्टली गाइस, सल्यूट है लाहौर एडमिनिस्ट्रेशन को। शालीमार बाग इतना मैसिव है कि पैदल घूमते घूमते इंसान बिल्कुल थक जाता है, लेकिन यहाँ ये इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ चलाकर दे हैव मेड इट इज़ कन्वीनियंट फॉर एवरीवन। ख़ास तौर पर जो बुज़ुर्ग आते हैं, जो बच्चे आते हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ी आसानी है। इट्स सच अ थॉटफुल स्टेप। हिस्ट्री के साथ साथ मॉडर्न कंफर्ट का पूरा ख्याल रखा गया है। पहले लोग आते थे, क्योंकि बाग इतना बड़ा है, लोग आधा देखते थे फिर चले जाते थे, पूरा देखते ही नहीं थे। और ये जो
ये शटल कार की वजह से एक्सप्लोरिंग शालीमार गार्डन हैज़ बिकम सो इजी एंड फन। आप फुल सुकून से बैठिए, ठंडी हवा के मज़े लीजिए और सदियों पुरानी हिस्ट्री आपके सामने से गुजर जाएगी। दिस इज़ डेफिनेटली द बेस्ट अपग्रेड इन द गार्डन। चले मैं आपको फिर एक शेर सुनाती हूँ। तो अर्ज़ किया है, दरख्तों की ठंडी हवा, फव्वारों का ये हसीन मेला, सदियां बीत गई मगर आज भी जिंदा है शाहजहां का सिलसिला। ये खूबसूरत खूबसूरत शालीमार बाग देखकर आप सबको कैसा लगा, आप सब ने मुझे कमेंट में लाजमी बता देना है, ठीक है। और मेरे शेर व शायरी पे भी थोड़े बहुत कमेंट दे दीजिएगा। और आपको एक मैं और मज़े की हिस्ट्री के बारे में बताती हूँ। आपको पता है ये 400 साल पहले जब शाहजहां कोई बिजली या मॉडर्न मशीन नहीं थी, तब ये 414 फाउंटेन्स लाइक फव्वारे कैसे चलते थे। मुगल इंजीनियर्स वेयर एब्सोल्यूट जीनियस। उन्होंने राजपूत और पर्शियन टेक्निक्स को मिलाकर एक ऐसा हाइड्रोलॉजिक सिस्टम बनाया था जो सिर्फ पानी के नेचुरल प्रेशर और ग्रेविटी से चलता था। आज के मॉडर्न इंजीनियर्स भी ये सिमेट्री देखकर दंग रह जाते हैं। द इंजीनियरिंग हेयर इज़ जस्ट माइंड ब्लोइंग। तो जाने का वक्त हुआ चाहता है। आज का दिन बहुत ही हसीन, हिस्टोरिकल एंड यादगार रहा। और सामने ओरिजिनल ट्रेन, इसका भी मैं व्लॉग आपको दिखाऊंगी सून। इफ़ यू एंजॉयड दिस रॉयल टूर विद अस, तो इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दें, लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं एक और क्रेजी व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय फैमिली।